सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ MCQs ऑन करंट अफेयर्स 13 अगस्त 2021 के साथ। दोस्तों आज चूँकि 2 दिन लेट है, सो माफ़ कीजिएगा। पहले तो मैं आप सबों को मुबारकबाद देता हूँ। 75वीं आज़ादी का दिवस हम मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे, और आप सबों को मुबारकबाद। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं आज के टॉपिक पर, और हम यहाँ पे जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं हम। जी हाँ, पार्ट फर्स्ट के लिए वेलकम टू एवरीवन। और फिर आइए इसमें क्या क्या चीज़ें पार्ट फर्स्ट में जो बात होंगी, ये 2 पार्ट में है, यानी 5 टॉपिक है 2 पार्ट में। कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको पहले मैं यहाँ बता दूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, नालिनी श्रीहरन, और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, नावल एक्सरसाइज अल मोहल अल हिंदी। ये 5 टॉपिक्स है। 5 टॉपिक्स को 2 पार्ट में, चूँकि काफ़ी बड़ा हो रहा है और फिर मेरे पास कुछ परेशानी यहाँ पे है, तो मैं अभी फिलहाल पार्ट फर्स्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस पर डिस्कस करूँगा, और पार्ट सेकंड में फिर ये रेस्ट के तीन टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से संबंध पहले हम ये जानें कि मैरिज एक्ट्स कौन कौन से हैं। तो आमतौर पर पर्सनल लॉ के आधार पर ही मैरिज एक्ट प्रभावी है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर 2 समुदाय के लोग आपसी समझौते से वो विवाह के बंधन में बनते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे लिए है वो 1954 का है। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954, ये सभी हैं ये। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट आप ये जानें कि विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच विवाह बंधन में जुड़ने का ये एक्ट है। इस एक्ट में जो हम आगे आपसे बात करना चाहते हैं वो यही है कि जुडिशियरी की ड्यूटी है कि एक हस्बैंड और वाइफ को उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करे इस एक्ट के तहत। जी हाँ, तो आइए इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको पारित किया 1954 के एक्ट के रूप में ये आया, और फिर इसमें कि भारत के लोग यानी कि पीपल ऑफ इंडिया और ऑल द इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और फेथ फॉलोड बाय आइदर पार्टी, यानी कि विवाह के बंधन में बनने का जो प्रावधान है वो इस एक्ट के तहत है, जो चाहे वो इंडिया में हो या इंडियन बाहर में हो। जी हाँ, तो इसमें यही है कि 30 डेज जो बिफोर शादी के जो डेट ऑफ जो मैरिज है उसके 30 दिन पहले एक नोटिस सर्व किया जाएगा, और उसमें जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, और उस नोटिस सर्व के पश्चात तब गवाहों के सामने शादी की रस्म की जाती है। जी हाँ, और फिर यहाँ पे होता क्या है कि ये जो नोटिस का जो सर्व किया जाता है वो ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन विवाह के लिए विवाह अधिकारी के पास जो जाना होगा, जो मैरिज ऑफिसर है उनके पास जो जाना होगा, वो दोनों को फिजिकली जाना होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि गवाहों के सामने होगा। जी हाँ, तो आइए ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या है इसमें, तो हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपसे हम डिस्कस करते हैं। और ये है कि यानी कि दोनों पार्टी को जो है, यानी कि वाइफ हस्बैंड यानी कि लड़का और लड़की दोनों को जो अपना एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि भाई हम शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, और ये पब्लिक नोटिस आप इनवाइट कीजिए। जी हाँ, तो ये उनके वहाँ पे उनके इसमें सार्वजनिक नोटिस जारी करने के पश्चात जो आपत्तियाँ उसमें ली जाएंगी, और आपत्तियों के निराकरण के पश्चात ये शादी की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, 1 कॉपी जो है उस नोटिस की, जो पब्लिक नोटिस की 1 कॉपी जो है, 1 कॉपी बोर्ड में और 1 कॉपी रजिस्टर्ड डाक के द्वारा दोनों पक्ष को दिया जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है, यानी जैसा कि हमने आपको कहा था कि 30 दिन जो नोटिस के पश्चात तब होगा, SDM वहाँ पर उनके यानी कि जो डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्शन को प्राप्त करने के पश्चात। जी हाँ, और फिर ये होगा कि बोथ पार्टीज
जो है 3 विटनेस को लेकर के आएंगे और फिर अपना दावा वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो ये पूरे प्रोसेस है यहाँ पे। इसके साथ ही होता क्या है कि यहाँ पर किसी को जो नोटिस जो है पब्लिक नोटिस था, न कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम नोटिस करें। तो हुआ ये था कि दिल्ली में एक एसडीएम साहब ने नोटिस कर दिया लड़की के फादर मदर को, यानी पेरेंट्स को, और यही संज्ञान ले लिया कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि क्यों ना आपके विरुद्ध अवमानना का केस किया जाए कि आपने ऐसा क्यों किया। पब्लिक नोटिस के बजाय वो उनके फादर मदर को नोटिस कर दिया। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये करेक्ट स्टेटमेंट में क्या है? तो मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 allows the people of two same religious backgrounds to come together in the bond of marriage. जी हाँ, और दूसरा है according to this act the couple have to serve a notice with the relevant documents to the marriage officer 30 days before the intended date of the marriage. फिर से एक बार हिंदी में कह दूं कि विशेष विवाह अधिनियम, यानी कि पहला जो ऑप्शन या पहला जो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए मैं कहा हूं विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत एक विवाह एक ही समुदाय के धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों के विवाह बंधन में एक साथ आने की अनुमति देता है। दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द कपल्स हैव टू सर्व अ नोटिस विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द मैरिज ऑफिसर 30 days बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ द मैरिज। इस अधिनियम के अनुसार जोड़ों को संबंधित दस्तावेजों के साथ विवाह अधिकारी को विवाह के निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले एक नोटिस देना होता है। तो आइए, वनली ए वनली बी बोथ एंड नन ऑफ द अबव। सर यहाँ पे जैसा कि हमने पहला स्टेटमेंट पर हम पहले गौर करें कि यहाँ पर टू सेम रिलीजियस कहा गया है सर, और टू सेम रिलीजियस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही बात नहीं, टू सेम नहीं है, डिफरेंट होना चाहिए सर। विभिन्न समुदाय, मैंने शुरू में ही कहा था कि विभिन्न समुदाय के बीच में स्पेशल मैरिज एक्ट है, और अपने ही समुदाय में करना तो आपका तो पर्सनल मैरिज एक्ट है ही, मुस्लिम्स के लिए 1954 का और हिंदूज के लिए 1955 का एक्ट है, ऑलरेडी है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सर, यहाँ पर टू सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा सर। सो आंसर इज हियर ओनली ए। तो सर नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट के बातों की ओर, और दूसरा है वो सीएनजी के बारे में। आइए, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में यही बता दें कि ये ऑडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक होता है। 93.05% मीथेन होते हैं, उसके साथ ही नाइट्रोजन के भी कुछ अंश होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कुछ अंश होते हैं, प्रोपेन और ट्रेसेस ऑफ इथेन भी होते हैं। ये सब बहुत ही कम मात्रा में होते हैं सब, लेकिन ये मेनली है इनका मीथेन। अगर एग्जाम में आता है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, देख लीजिएगा एग्जाम में किस टाइप का आता है। कभी कभी कि आपको वर्गलाने के लिए भी से कहता है कि आप कहीं ना कहीं आप बहक जाएं। जी हाँ, तो बहकेंगे नहीं, आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, and it is produced by compressing the natural gas under a pressure between 21 to 25 किलो पास्कल। यानी इसका जो प्रेशर जो है ना, प्रेशर कितना होना चाहिए? ये प्रेशर है 21 to 25 किलो पास्कल। ये किलो पास्कल का थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, फिर चूँकि आप तो जानते ही होंगे। ये किलो पास्कल या पास्कल जो है यूनिट है प्रेशर मेजरमेंट का, जो पूरे वर्ल्ड में कहता है, और है लार्जली रिप्लेस द पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो किलो पास्कल आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं इसको बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ नेक्स्ट है कि सीएनजी एक बेटर इको फ्रेंडली फ्यूल है जो कंपेयर टू गैसोलीन, डीजल, एंड हेंस इट इज यूज्ड एज अल्टरनेटिव ऑप्शन टू रिप्लेस गैसोलीन और डीजल टू रन ऑटोमोबाइल्स, हैज अट्रैक्टेड मच मोर अटेंशन ओवर द वर्ल्ड। या तो सही ये सभी बातें फिर हिंदी में भी हमने यहाँ पर दिया है, और मेरे ख्याल से आपको जो बातें हमने कही है वो आपको समझ में आई गई होगी सीएनजी के बारे में। आइए सीएनजी के साथ ही हम एलपीजी और एलएनजी के बारे में भी कोई बात करें। जी हाँ, तो आते हैं इनके एलएनजी
और एलपीजी। एलपीजी के बारे में कि ये ट्वाइस एज मच एज द एयर है इसका वेज, ठीक है, ट्वाइस एज मच एज द एयर है। एंड ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस होता है और हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ये एक्सप्लोसिव गैस है और इसका यूज़ हम अपने घरों में करते हैं खाना बनाने में। ये इसमें जो मेन गैस जो है वो प्रोपेन है। एलपीजी में मेन गैस प्रोपेन है और मिक्स्ड विथ ब्यूटेन, ट्रेसेस ऑफ प्रोपाइलिन एंड ब्यूटाइलिन। ध्यान रखिएगा, सीएनजी कौन सा गैस था, मीथेन था मेनली, और यहाँ पर मेनली है प्रोपेन, ठीक है। और इसमें जो मिक्स्ड है ब्यूटेन, ट्रेसेस ऑफ प्रोपिलीन एंड ब्यूटाइलिन। तो नेक्स्ट हम आते हैं और वो आते हैं, हम देखते हैं एलएनजी के बारे में। लोग आमतौर पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि सीएनजी और एलएनजी में क्या कोई फ़र्क है या फिर दोनों सेम है। जी हाँ, तो हम आते हैं देखते हैं कि क्या है एलएनजी, और दोनों को स्टोर करते हैं। दोनों तो नेचुरल गैस ही है, दोनों क्या है, सीएनजी और एलएनजी नेचुरल गैस ही है। लेकिन हम आते हैं यहाँ पर जो हम सीएनजी बनाते हैं, सीएनजी को जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, एम्बिएंट टेम्परेचर इसको कहते हैं, और हाई प्रेशर, जैसा कि आपको कहा था वहाँ पर 21 to 25 किलो पास्कल के प्रेशर में इसको हम यानी कि सीएनजी बनाते हैं। जी हाँ, और एलएनजी को क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर करते हैं। देखा जाएगा लो टेम्परेचर पर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये लो टेम्परेचर पर है। वहाँ पर था एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, और यहाँ पर लो टेम्परेचर है। और यह एम्बिएंट प्रेशर यानी कि जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है, तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया और यहाँ पर प्रेशर को नॉर्मल रखा गया। तो ये एलएनजी के केस में प्रेशर नॉर्मल होता है, टेम्परेचर लो होता है। सीएनजी के केस में टेम्परेचर नॉर्मल होता है और प्रेशर हाई कर दिया जाता है। जी हाँ, तो ये है कि सीएनजी एक्चुअली में ये एक्सेप्टेड है क्लीन फ्यूल के रूप में, और ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी, इसमें ये वोलेटिलिटी इन नेचर, इसको हम लोग कुकिंग गैस के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है सर, 540 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम सीएनजी का एलपीजी के रूप में नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम्स में। चलिए, तो ये आपके साथ हमने डिस्कस किया सर, और इस तरह से कि ये बातें हमने हिंदी में भी आपको कही हैं, और यहाँ पर आपको ये सारी बातें हैं। तो अब आइए सर, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, और वो है क्वेश्चन है, देख लीजिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये है सीएनजी इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक एंड इज मेड अप ऑफ 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन एंड ट्रेसेस ऑफ इथेन। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज एन एनवायरमेंटली क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल एज इट्स कमर्शियल प्रोसेस डज नॉट इमिट द ग्रीन हाउस गैसेस व्हेन कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। जी हाँ, तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन है, वनली ए वनली बी बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। सर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो कंपोजिशन तो बिल्कुल सही है सर, कंपोजिशन सही है, लेकिन यहाँ पर आ गएंगे, ये डज नॉट इमिट नहीं है सर, लेस अमाउंट करता है। ये भी इमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन लेस अमाउंट करता है, इसलिए द आंसर इज वनली ए, द आंसर इज वनली ए। तो ये हम आपके साथ कि ये दो क्वेश्चन और दो टॉपिक आपके साथ हमने शेयर किया। जी हाँ, जैसा कि स्पेशल मैरिज एक्ट और सीएनजी से, और फिर नेक्स्ट हमारे साथ आप फिर जुड़े नेक्स्ट पार्ट में। जी हाँ, जो पार्ट 2 हम लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, नालिनी श्रीहरन, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, डबल एक्सरसाइज, अल मोहिद अल हिंदी, इसके बारे में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।